जेल, हवालात, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ जाना चाहता होगा। हमारा समाज, सरकारी तंत्र, पुलिस व्यवस्था क्या इतना कमजोर और लाचार हो गया है कि ये लोग खुद जेल जाना चाहते हैं? आखिर में ऐसा क्या हुआ? चलो नाटक देखते हैं। उठ बे। उठ के क्या करना है? काम काज तो है नहीं। उठ जाऊंगा तो भूख लगेगी, वैसे भी कुछ खाने के लिए नहीं है। सोने दे यार। पुलिस वाला। जेल चलेगा? अबे पागल है क्या ये? यहाँ से तो अच्छा ही है, कुछ खाने को तो मिलेगा वहाँ। और हवालात क्यों लेके जाएगा वो? देख। ओए! भाग, अबे भाग, अबे। सालों भाग रहे थे ना तुम लोग? कौन भाग रहा था साहब? अबे तुम लोग और कौन? हम लोग? हाँ साहब, माफ कीजिएगा, हम भूल गए थे। सचमुच हम भाग रहे थे। आपसे डरकर साहब तेजी से भाग रहे थे सर, वो हमारी सांस फूल गई। पर साहब, आपने हमें पकड़ ही लिया। यही तो फर्क होता है अपराधी और पुलिस में। अपराधी पुलिस से तेज नहीं भाग सकता साहब। क्या काम करते हो तुम लोग? बस यही सोचते रहते हैं सर कि क्या करें। बहुत से खतरनाक काम करते हैं साहब, जो हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे। नहीं बताओगे तो सालों हवालात की हवा खाओगे तुम लोग। ले चलिए साहब, आप हमें हवालात ले चलिए। अबे तुम लोगों ने कभी हवालात देखी भी है? आपकी तरह होगी शानदार। पार्लियामेंट सीट वाली देखिए साहब, मगर दूर से संसद की इमारत से मिलती जुलती है। लगता है एक ही इंजीनियर ने बनाया दोनों को, और दोनों में लोग भी एक जैसे। लीजिए साहब, बीड़ी पीजिए और हमें हवालात ले चलिए। नाम क्या बताया तुम तीनों ने? हम तीनों के नाम अलग अलग हैं सर। और सर, आपस में हम कभी कभी नाम अदल बदल भी लेते हैं, और जब चाहे एक में मिला भी लेते हैं। इस तरह एक नाम के हो जाते हैं, झंडे की तरह। बातें घुमाना बंद करो और ये बताओ कि तुम्हारे नाम क्या है? यहाँ क्यों, वो भी हवालात में पूछ लीजिएगा। जितना बोल रहा हूँ उतना बता, नाम क्या है? जी मेरा नाम दरोगा सिंह, पिता कोतवाल सिंह, थाना सेवानगर। कलेक्टर सिंह, पिता जरनैल सिंह, थाना सेवानगर। महेंद्र, पिता हवापति, थाना सेवानगर। सालो तुम तीनों तो मेरे इलाके से हो और यहाँ पर ऐसी हरकतें करते हो। चल साले, चल साले, बताता हूँ तुम्हें अभी। चल चल। तो भाग रहे थे तुम लोग? शर्म आनी चाहिए साहब हमको। मारिए पीटिए साहब हमें। आप तुरंत हमें हवाला ले चलिए सर, ले चलिए सर। बकवास बंद करो और ये बताओ कि भाग क्यों रहे थे तुम लोग? बता दे साहब सच सच। डंडा खा के बताएगा, बोल। बात ये है, मैंने किसी की जेब काटी थी, भाग रहा था कि आपकी सीटी बच गई। क्या करते? और सर मैंने हत्या की है। लाश की उंगली से हीरे की अंगूठी उतारने जा रहा था कि आपकी सीटी बच गई। क्या करता सर, भागना पड़ा। सर, मैं नक्सलवादी हूँ, टाइम बॉम्ब लगा रहा था। अगर आपकी सीटी ना बजी होती तो अब तक धमाके से सब कुछ उड़ा दिया होता, पूरी पार्लियामेंट सीट। हम लोग बहुत खतरनाक आदमी है साहब, हमें हवालात ले चलिए सर। सबूत है? मैं पर्स दिखा सकता हूँ साहब। मैं लाश से उतारी अंगूठी। बिना फटा बम। आप तीनों सबूत इकट्ठे कर लीजिए, हम अपराधी साबित होने में आपकी पूरी मदद करेंगे। बोल कम और ये बताओ कि तुम में से भाग कौन रहा था? भागे तो हम तीनों थे साहब। अबे कोई एक भागा था, और वो कौन था? साहब, हमें बांटिए नहीं, आप खुद सोचिए, आप समझदार हैं। हम में से कोई एक कैसे भाग सकता है? भागा तो कोई एक ही था,
नहीं मानते तो एक ही सही। पर खुद सोचिए तो सही, एक आदमी कैसे भाग सकता है? क्यों, एक आदमी क्यों नहीं भाग सकता? सर आप तो जानते ही हैं, भागने के लिए डर चाहिए, और डर के लिए 3 का होना जरूरी है। एक डरने वाला, एक डराने वाला और एक अफवाह उड़ाने वाला। 3 हो गए। हम 1 2 3 तीनों भागे। बहन चोद, मैं यहाँ पे अंधा बैठा हूँ। यही तो हमारा कमाल है साहब। हम लोग अपराधी हैं सर, लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को पता ना चले इसीलिए अपना रंग बदल लेते हैं। आप तो नेताओं के साथ रहे ही होंगे, नेताओं में रंग बदलने वाली बात आपने साफ साफ देखी होगी। ऊपर से एक दिखेंगी पर होंगी अनेक। देखते नहीं टीवी में कैसे एक दूसरे को गालियाँ देते फिरते हैं। ये बातें घुमानी बंद करो और मेरे को ये बताओ कि तुम लोगों में से साला कोई भागा भी था कि नहीं? हम जानते थे साहब आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सब पहुंचते हैं सर। ये तो वही बात होगी, तिरंगा अंधेरे में फड़फड़ाए और उसे ढूंढते आप आगे निकल जाएं। मतलब कि बेरोजगारी अपराध की तह तक जाए भी नहीं, आप हमें ठोक दो और असली अपराधी बच जाए। ठीक है, लाओ अपने अपने सबूत। सबूत? साहब अपनी जेब चेक कीजिए और देखिए उसमें पर्स है भी है या नहीं। हाँ है। काले रंग का पर्स जिसे मैंने किसी की जेब से उड़ाया था। भाग रहा था कि आपकी सीटी बच गई और मैंने फेंक दिया। चलिए निकालिए और दीजिए। अबे पर ये पर्स तो मेरा है। सारे देश का पर्स आपका है, खोल कर देखिए। ना ही इसमें कोई कार्ड है, ना ही आपकी बीबी का कोई फोटो। ये है मेरे चोर होने का सबूत। मेहरबानी कीजिए इसे हड़पिए ना। आप तो मुझे शरीफ आदमी लगते हो साहब। साले बकवास बंद कर और जा यहाँ से, उधर जाके बैठ जा। और मेरा सबूत सर आपकी उंगली में है। ये वही हीरे की अंगूठी है जिसके लिए मैंने हत्या की थी। लाश की उंगली से अंगूठी उतार नहीं जा रहा था कि आपकी सीटी बच गई। साले ये अंगूठी ना मेरे को मेरे ससुराल से मिली है। कुछ तो शर्म कर झूठ बोलते हुए। सारा देश ही आपको ससुराल में मिला है सर। ये हीरे की अंगूठी असली है या नकली, ये ना आपको पता है ना हमको। बकवास बंद करो और अपने दोस्त के पास जाके बैठ जा। और सर मेरा बम आपकी पुलिस लाइन में है, टाइम बॉम्ब है सर। एक बार उसे लगा आने दे तो ऐसा बड़ा धमाका होगा कि आपकी व्यवस्था का पुर्जा उड़ जाएगा। एक बम में लगा ही रहा था कि आपकी सीटी बच गई, ठीक से लगा भी नहीं पाया, सारा विद्रोह फुस हो गया। अगर इतने भी सबूत आपके लिए काफ़ी नहीं है ना सर, तो अगला बड़ा धमाका देगी। इससे पहले तू डंडा खाए जो उनके पास जाके बैठ जा। हाँ तो हवालात जाना है तुम लोगों को। हवालात जाने के सपने देखते हो तुम लोग? जी साहब। ये क्या कर रहे हैं सर? बातचीत बंद कर और जितना बोल रहा हूँ ना उतना सुन ले। अंधा कानून। साले चल चुप। कितनी दूर चलना है अभी साहब? कुछ तो बता दीजिए। लगता है आप नाराज हो गए। आपको बीवी बच्चों की याद आ रही है क्या? इस मामले में हम लोग ठीक है साहब, कोई झंझट नहीं है। जानते भी हो कि तुम लोग जा कहाँ रहे हो? जहां आप ले जा रहे हो साहब। आप हमारे माई बाप। लेकिन रास्ता बड़ा लंबा कर रहे हो साहब। वैसे जब आंखों में पट्टी बंधी हो तो रास्ता लंबा हो ही जाता है। अबे ओए, आंखों पर पट्टी इसीलिए बंधी है कि तुम लोग रास्ता ना जान पाओ किस रास्ते से हवालात जाया जाता है। ताकि आपके करप्ट सिस्टम को ना जान जाए। बहुत बकवास कर रहे हो तुम लोग। ये तो रास्ता काटने के लिए है सर। बकवास से रास्ता कटता है साहब, सारा देश काट रहा है। क्या आपको हमारी बातचीत बुरी लग रही है साहब? कुछ तो बोलिए सर। चुप भैंचोद। बात ये है हम लोग ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। पढ़े लिखने का मतलब नौकरी पाना होता है, वो हमें नहीं मिली। कुछ करने लायक हमें बनाया नहीं। स्कूल में हमें गाना गाते थे पर कर्तव्य माँ कभी समझ में नहीं आया सर। दिखाई ही नहीं दिया। आपको तो दिखाई देता है,
सर, आपने ये गाना गाया था या नहीं, कर्तव्य मार्ग वाला? कुछ तो बोलिए सर। चाहे गाली ही दे दीजिए। आप लोगों के मुंह से गाली बहुत अच्छी लगती है। भाषा की सही ताकत आप समझते हैं। सर, हमने बहुत कोशिश की, पर गाली देना कभी सीख नहीं पाए। लगने लगता था खुद को गाली दे रहे हैं। पर गाली खाना सीख गए हैं, हर किसी की गाली सह लेते हैं। अब जी भर की गाली दीजिए। आखिर आपका हमारे ऊपर एहसान जो है, आप हमें हवाला जो ले जा रहे हैं। क्यों सर, हम गाली देना सीख लेते तो हमें आज पुलिस में नौकरी मिल जाती। कुछ तो बोलिए सर। कुछ तो बता दीजिए। लगता है मूतने लगा है। यार कितनी देर मूतेगा? काफी देर से रोके होगा। इनका भी हगना मूतना बंद हुआ रहता है। सिपाही साहब। अबे क्या है, बहन जो समझ में नहीं आता, चलते रहो। कितनी दूर है अभी हवालात? जितनी दूर तुम्हारी मौत है। मौत होना तो आजकल आम बात हो गई है सर। बस आप आंखों की पट्टी खोल दीजिए। अबे साले, अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझता है। आंखों पर पट्टी इसीलिए बंधी है कि तुम जैसे लोग हवालात जाने का रास्ता ना जान पाओ। रास्ते की चिंता हमें नहीं है साहब, पहुंचने की है। लेकिन रास्ते की चिंता हमें तो है। क्या आपका रास्ते में घर पड़ता है साहब? वो तो मैं पट्टी बंधे होने पर भी देख रहा हूँ सर। एक छोटे कमरे का घर। आपकी बीमार बीवी बिना दवा के खटिया पर पड़ी है। राशन खत्म है, सिलेंडर भी खाली है। आपकी बीवी आपका घर पे इंतजार कर रही है कि आप कुछ पैसे लेके आए, चाहे छीने छिपटे के क्यों ना हो। आपका लावारिस बच्चा भूखा प्यासा बाहर गली में घूम रहा है साहब। उसे हम देख रहे हैं साहब। आपके इस वर्दी के नीचे तार तार फटी मैली बनियान की तरह है वो। उसका स्कूल जाना बंद, और वहाँ आपके अमीर अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं साहब। साले बकवास करता है। इसीलिए कहते हैं सर, हमें हवालात पहुंचा दीजिए। हमें आप में कोई फर्क नहीं है साहब। आप भी इस तपती धूप में भटक रहे हैं और हम भी। फर्क है तो इस शानदार वर्दी का, ताकत वालों का दिया हुआ। हमारे भीतर सूखी हड्डियां एक जैसी हैं, बेसहारा, चूसी हुई। साले जुबान बहुत चला रहा है तू। अगली बार जुबान चलाएगा तो तेरी जुबान खींच लूंगा। हवालात ले चलिए सर, मेहरबानी कीजिए सर। बात ये है सर, अब आपसे क्या छिपाएं। हम जैसे चोर उचक्के व्यवस्था विरोधी लोगों का छुट्टा घूमना समाज के लिए घातक है। शहर में बेड़ियों के घूमने जैसा है सर। आप तो व्यवस्था के रखवाले हैं सर। आपको हमें हवालात में बंद रखना चाहिए। ये बात अलग है साहब कि वही व्यवस्था आपको ही पीस रही है जो हमें पीस रही है। लेकिन आपको उसकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि आप एक जिम्मेदार आदमी हैं। लोग आपसे सुरक्षा की उम्मीद करते हैं साहब। आपको चाहिए कि जिस रोटी के लिए आप लड़ रहे हैं, अगर उसी रोटी के लिए हम लड़े तो आप हम पर डंडा चलाएं। जो लोग रोजी के लिए सड़क पर रेहड़ी लगा रहे हैं, आप उनका सामान गिरा दो। हो सके तो उन्हें भी हवालात में बंद कर दो। और इस तरह कुचले होने पर आप हमें कुचल दीजिए। अगर कोई आपका गला घोटे तो आप हमारा घोटिए। आखिर हम में से किसी को जिंदा बचना ही नहीं है। हवालात में आप भी हमारे साथ आराम कर ही लेंगे। अबे सालो, मुझे क्या करना है क्या नहीं है मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम जैसों की सलाहों की मेरे को जरूरत नहीं। और ऐसे पेड़ों को ना मैं जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ जो फलने फूलने लायक होते हैं साहब, जिनमें कांटे लगे हुए होते हैं। बीड़ी पिलाओ। बीड़ी नहीं है साहब, एक ही बीड़ी थी हम तीनों के बीच, वो आपको दे दी। जो बीड़ी तुम्हारे पास है नहीं, और सालो हवालात जाने के ख्वाब देखते हो। हवालात क्या तुम्हारे बाप ने बनवाई है? बाप तो हमारे आज़ादी दिलाने में गुजर गए, वो तो आपके बाप की बनाई हुई है। साले बकवास करता है। ये हुई ना मर्दानगी। अभी झापड़, फिर घूसा, फिर लात, फिर हवालात। चलिए, सिलसिला शुरू तो किया जनाब ने। इसी का इंतजार कर रहे थे हम लोग। अब तो आप ले जाओगे ना हमें हवालात? नहीं,
नहीं, आपने हमें धोखा दिया साहब। आंखों में पट्टी बांधकर वहीं घुमाते रहे। जैसे सब घुमा रहे आजादी के बाद से। यदि आप अपनी ड्यूटी से चुके तो आने वाला जमाना आपको कभी माफ नहीं करेगा साहब। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे सर। आप कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। आप हमारी मदद करेंगे ना साहब? हम बहुत दिनों के भूखे हैं साहब। काम नहीं है सर हमारे पास। हमने आपसे बहुत आस लगाई थी। सोचे थे कि हवालात की इमारत में कुछ खाने को मिलेगा, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। पर वो हमें हवालात क्यों ले जाता? हमारे पास जो देने को कुछ नहीं था। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवालात ले जाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवालात ले जाते हैं। हम सदा तरसते खाने को, वो तरसा तरसा खाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवालात ले जाते हैं। क्या इतनी कृपा तुम्हारी ही कम, जो अभी शेष है दम में दम। हम पेट बजाते आते हैं, वो गाल बजाते जाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवालात ले जाते हैं। सदके है तुम्हारी फितरत के, जो दाव चल रहे बेखटके। हम आग लगाते जाते हैं, वो आग बुझाते जाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवालात ले जाते हैं। वो हवालात ले जाते हैं। वो हवालात ले जाते हैं।